क्या भाई है? It's not working. डेस्कटॉप के अंदर क्लास एंड गिट के अंदर वीकेंड 4 और हम। हेलो जी, आवाज आ रही है? सर। आप सर, वॉइस बहुत धीरे आ रही है आपकी। अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ जी सर। कल क्या पढ़ रहे थे बताओगे आप? कल फ्लोट किया था हमने, और फिर रिकॉल किया था कि कमेंट्स कैसे करते हैं। ओके, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हम आज स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं, एक सेकंड गाइस। हाँ जी बताएं। जी जी बताएं। क्या कर दूं? हाँ तो मैं ग्रुप में भेजा हूँ भाई, ग्रुप में भेजा हूँ लिंक, उसी से कनेक्ट करो। वही हमेशा वही रहेगा जब तक क्लास चलेगी। ठीक है। ठीक। गाइस जो मैं लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को, क्लास का लिंक जो आप हमेशा यूज करोगे वो हमेशा के लिए आपका ऑनलाइन के लिए वैलिड है। ठीक है। तो आप जब भी वहाँ आया करो, आप उसी से ज्वाइन करो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। वेद अपने आप को म्यूट करो। तो हम स्ट्रिंग की बात करने जा रहे हैं। तो मैं एक फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम मैं स्ट्रिंग ही रखूंगा। ठीक है। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग को। ठीक है, हमने इंट फ्लोट कर लिया है, स्ट्रिंग को पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं, स्ट्रिंग को पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग के बारे में कुछ नोट्स है, उसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर एक एक करके सारे पॉइंट को मैं प्रूव करूंगा और ये क्या है। तो पहला है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज str parenthesis। दूसरा है स्ट्रिंग लिटरल इज str, सॉरी, डबल कोट, है ना। फिर है उसके बाद, ये सब भी लिटरल की तरह ही है। ठीक है। और उसके बाद है स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग सपोर्ट indexing, string support slicing, string support concatenation, string is immutable और immutable को हम कहते हैं hashable। लास्ट है string methods। ठीक है। इतनी सारी बातों को हम प्रूव करेंगे। तो मैं स्ट्रिंग के बारे में शुरू से बता रहा हूँ तुम लोगों को, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो स्ट्रिंग जो है, अभी जब हमने पहली बार पाइथन को इंस्टॉल किया था तो मैंने पहली बार यही हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग था। प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड जो कि डबल कोट में लिखा हुआ है, इतनी बात वो हमारी स्ट्रिंग थी। इतनी बात ये हमारी स्ट्रिंग थी। इसके अलावा स्ट्रिंग और भी तरीकों से लिखे जाते हैं, जैसे
स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर भी लिखा जाता है। अगर हम हेलो वर्ल्ड लिखे सिंगल कोट के अंदर, ये भी हमारा स्ट्रिंग। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे हम ट्रिपल कोट के अंदर लिखना चाहें हेलो वर्ल्ड, वी कैन राइट इट। द लास्ट वन इज, अगर ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर हम लिखना चाहें हेलो, वी कैन ऑल्सो मेंशन एवरीथिंग देयर। सो 4 तरीके होते हैं स्ट्रिंग को लिखने के, लेकिन दिक्कत यह है कि 4 तरीके बने कैसे। तो 4 तरीके इसलिए बने हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, C++ जावा की वजह से। तो क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। तो मैं एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन करता हूँ। देखो ये चारों है स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन अब इनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे बिहेव करते हैं, और ये दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है चारों स्ट्रिंग, लेकिन इसमें से जो ऊपर वाले 2 हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, नीचे वाले जो 2 हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्या मतलब है बिहेवियर से? तो पाइथन का प्रिंट फंक्शन के अंदर जब हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, तो डबल कोट से शुरू होता हुआ हेलो वर्ल्ड और डबल कोट से खत्म होता हुआ हेलो वर्ल्ड, जो पहला जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब इतनी बात है, इसको बताया गया है कि जब भी ऐसा स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, वो जिस लाइन में स्टार्ट होगा उसी लाइन में उसको खत्म होना है। मतलब डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है अगर पहली इस लाइन में, तो इसी लाइन में डबल कोट से खत्म भी होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से लाइन चेंज कर दूं और रन करूं तो एरर है। इंटरप्रेटर जो कि कन्वर्ट कर रहा है सारी बातों को मशीन लैंग्वेज में, वो आता है प्रिंट देखता है। प्रिंट का मतलब इंटरप्रेटर समझता है कि मुझे कुछ आउटपुट में दिखाना है। क्या आउटपुट में दिखाना है? तो उसके अंदर जाता है प्रिंट फंक्शन के अंदर, देखता है डबल कोट, ये समझ जाता है कि एक स्ट्रिंग है। फिर वो आगे जाता है, इसको रीड करके इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर ही रहा होता है, लेकिन उसको पूरे लाइन में, सेम लाइन में कहीं भी डबल कोट से खत्म होता हुआ ये सिंटेक्स नहीं दिखा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने दिया एरर, कहते हुए कि देखो मैंने डबल कोट से शुरू कर होता हुआ स्ट्रिंग तो देखा, लेकिन वो स्ट्रिंग कभी खत्म नहीं हुआ, अनटर्मिनेटेड रह गया। तो अब अनटर्मिनेटेड रह गया, इसका क्या मतलब है कि मतलब उसको उसी लाइन में खत्म होना था, लेकिन वो तो नीचे कहीं खत्म हो रहा है। तो इंटरप्रेटर यहाँ तक आता ही नहीं है, इसी में देखता है, बस इसी लाइन में। और जब उसको टर्मिनेटेड कॉलन नहीं मिलता है तो वो कहता है दिस इज एन एरर। और एरर का नाम है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, और ये है उसका स्पेसिफिक नाम, सिंटेक्स एरर है एक तरह का। ऐसा कभी सिंटेक्स में बताया ही नहीं गया, मतलब ग्रामर में कभी ऐसा नहीं बताया गया कि डबल कोट किसी दूसरे लाइन में खत्म होगा। हमेशा बताया गया कि डबल कोट उसी लाइन में खत्म होगा जिस लाइन में डबल कोट शुरू होगा। तो ये था पहला हमारा स्ट्रिंग। इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ और चलाता हूँ, देखो चल गया। उसी तरीके से सिंगल कोड को बताया गया। मैंने बोला कि दोनों का बिहेवियर, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। इसका भी तुम लाइन चेंज करोगे ये भी सेम एरर देगा, कुछ अलग नहीं देने वाला है। ये भी कह रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। मतलब इसके साथ भी सेम है कि सिंगल कोट में, सिंगल कोट जिस लाइन में शुरू हुआ उसी लाइन में ये सिंगल कोट ढूंढ रहा था कि खत्म कहाँ हो रहा, मिला ही नहीं इसमें। तो उसने एरर दे दिया ये कहते हुए कि देखो तुम्हारा स्ट्रिंग जो है वो फिर से खत्म नहीं हुआ है, इसकी वजह से हम एरर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्क करते हुए बताया देखो सिंगल कोट तो स्टार्ट हुआ लेकिन सिंगल कोट से खत्म नहीं हुआ कभी, इसीलिए हम ये एरर दे रहे हैं। तो दोनों का एरर सेम है, दोनों भी क्योंकि सेम काम करते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसको भी मैं ठीक कर दूं तो रन करूं, देखो चलने लगता है। तो ये दोनों स्ट्रिंग सिंगल लाइन के लिए वैलिड है। एक प्रिंट फंक्शन के अंदर एक ही लाइन में जो लिखना है लिख लो, उसके लिए वैलिड है। लेकिन अगर तुम दूसरे लाइन पे गलती से चले गए तो तुम्हें दूसरा प्रिंट फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बताया गया कि ऐसा स्ट्रिंग सिर्फ सिंगल लाइन के लिए ही वैलिड है। अब आगे यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ट्रिपल कोट है और ट्रिपल सिंगल कोट। तो यहाँ पे जब तुमने लाइन चेंज किया और जैसे चेंज किया बिल्कुल जैसा तुमने रखा वैसा ही आउटपुट आया। तुमने 2 लाइन का गैप दिया, 2 लाइन का गैप है, ठीक है।
उसके अलावा तीसरे लाइन में जो तुमने इतना लंबा चौड़ा स्पेस दिया ये भी था, देखो इतना स्पेस जो दिया ये भी था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ट्रिपल कोट ये सिंगल लाइन के लिए वैलिड नहीं है, मल्टीपल लाइन के लिए वैलिड है। लेट्स से तुम्हें कोई कहानी लिखनी है एक प्रिंट फंक्शन की मदद से, तो तुम एक प्रिंट फंक्शन की मदद से पूरी कहानी लिख सकते हो। जब कहानी खत्म हो जाए तो ट्रिपल कोट डाल के और पैरेंथेसिस लगा के स्ट्रिंग को बंद कर देना, और जब प्रिंट करोगे तो एज इट इज आउटपुट आएगा जैसा तुमने लिखा है। एक सेकंड गाइस, जस्ट वेट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये स्ट्रिंग है ये भी सेम ऊपर वाले की तरह ही चलता है, देखो जैसा तुमने लिखा वैसा ही आउटपुट आया, ठीक है। तो अब बात ये थी कि सर डबल कोट से ये भी काम कर रहा था और डबल कोट ट्रिपल कोट से ये काम कर रहा था, ये दो सफिशियंट है, फिर ये और इसको क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे कुछ लैंग्वेज जिम्मेदार है। पाइथन जब बना था पहली बार तो एक सेकंड यार, क्या हुआ इधर? रुकना यार। जब ये बना था तो कुछ लैंग्वेज थी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऐसी पॉपुलर लैंग्वेजेस थी, ठीक है। इन्होंने एक डेटा टाइप अपने अंदर इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ था जिसको कैर कहते थे, और उस कैर में जैसे ये नाम का वेरिएबल दे दिया। अब इस कैर में एक लेटर ही सिंपल आ सकता था या सिंगल कैरेक्टर कोई भी आ सकता था। तो लेट्स से बी नाम का एक वैल्यू ए नाम के वेरिएबल के अंदर रखना था, और इसका जो स्पेस यूज होता था 2 बाइट के पास होता था, 2 बाइट्स, ठीक। इसके लिए इन तीनों लैंग्वेजेस ने एक डेटा टाइप बना रखा है कैर। पाइथन में कैर नाम का डेटा टाइप नहीं होता है। तो जब ये बंदे आए पाइथन सीखने के लिए तो इन्होंने बोला कि भाई पाइथन तुम्हारे पास तो एक डेटा टाइप ही नहीं है। पूछा गया कौन सा डेटा टाइप नहीं है, तो कैर डेटा टाइप नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो कह रहे सिंगल कोड का तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है, इसीलिए हमें पता चला कि ये नहीं है। तो पाइथन ने बोला ठीक है, तुम्हें सिंगल कोड चाहिए ना, हम दे देते हैं। तब से सिंगल कोड का सपोर्ट पाइथन में प्रोवाइड कराया गया। लेकिन कैर डेटा टाइप को उन लोगों ने बोला, पाइथन वालों ने, कि हम कैर डेटा टाइप नहीं बनाएंगे, क्योंकि पाइथन खुद ब खुद डेटा टाइप डिफाइन कर लेता है अपने अंदर वो खुद ही समझ जाता है पाइथन डेटा को देख के कि किस तरह का डेटा टाइप है। जैसे अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डबल कोट से स्टार्ट होगा, डबल कोट से खत्म होगा, तो इसको देख के पता चल जाता था पाइथन को दैट दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सिंगल कोट से शुरू होगा, सिंगल कोट से खत्म होगा, तो ये भी पता चल जाता था पाइथन को दिस इज अ स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट के साथ भी ऐसा है था, ट्रिपल कोट से शुरू हो रहा है, ट्रिपल कोट से खत्म हो रहा है, ये स्ट्रिंग है। ये पाइथन लिखने के तरीके से समझता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है या तुम्हारा कोई और डेटा टाइप है। तो पाइथन के पास कैर डेटा टाइप नहीं था, तो पाइथन वालों ने बोला कि हम सिंगल कोट का सपोर्ट दे देते हैं लेकिन कैर डेटा टाइप नहीं मानेंगे, हम स्ट्रिंग को ही कैर कह देंगे। तो स्ट्रिंग जो है उसी को उन लोगों ने सिंगल कोट में लिखना स्टार्ट किया। अब सिंगल कोट में लिखा तब से सिंगल कोट का सपोर्ट पाइथन के अंदर है। फिर पाइथन वालों ने सोचा कि जैसे ये ट्रिपल कोट है, उसी तरह हो सकता है कल को जावा वाला फिर से परेशान होकर कहेंगे भाई ट्रिपल कोट तुमने मल्टी लाइन के लिए नहीं दिया, हमारे साथ पार्शियलिटी कर दी। तो इसीलिए उन्होंने ट्रिपल सिंगल कोट का भी सपोर्ट दिया पाइथन वालों ने, ठीक है, मल्टी लाइन के लिए। तो इस तरह से हमारे 4 तरीके बन गए स्ट्रिंग को लिखने के। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? चलो, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? प्रिंट फंक्शन के अंदर जब भी मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड और फिर से लिख रहा हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो जब मैं इसको चलाता हूं तो ये चल जाता है, कोई एरर नहीं दिखाता, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर से सी, सी प्लस प्लस, जावा और जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कहने लगा कि भाई तुम्हारे पास सेमी कॉलन नहीं है क्या? तो पाइथन ने बोला मेरे पास सेमी कॉलन है, लेकिन हमने अपने यूजर को आजाद कर रखा है कि वो चाहे तो सेमी कॉलन यूज करे, चाहे तो ना करे। तो जब मैंने सेमी कॉलन लगा के चलाया तो भी आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो जावा ने पूछा कि भाई तुमने सेमी कॉलन दे रखा है, फिर उसका यूज क्या है? या तो हटा ही दो या फिर दे ही दो, कंपलसरी कर दो या फिर हटा दो। तो पाइथन वालों ने बोला कि देखो, सेमी कॉलन का यूज हमने इसलिए नहीं मैंडेटरी रख रखा है क्योंकि डेवलपर जब भी कोडिंग करता है तो लाइन बाय लाइन कोडिंग करता है, सिंगल लाइन में सिंगल लाइन का कोड लिखता है। लेकिन कल को कोई डेवलपर ये कहे कि नहीं मैं सिंगल लाइन में कोडिंग नहीं करूंगा, मैं तो सॉरी मल्टी लाइन में कोडिंग नहीं करूंगा, मैं तो सिंगल लाइन में कोडिंग करूंगा, तो उस केस में जब तुम एक ही लाइन में दो प्रिंट फंक्शन यानी कि दो स्टेटमेंट लिख रहे होगे तो सेमी कॉलन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मतलब अगर ये सेमी कॉलन नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, पाइथन बोलेगा कि भाई यहां से यहां तक का तो ठीक था, हम समझ गए एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये अचानक से तुमने ये प्रिंट क्यों लिखना स्टार्ट कर दिया? तो इसके लिए पाइथन को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक चला, फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो कैसे बताओगे ये खत्म हो गया? तो उसके लिए तरीका था सेमी कॉलन, इसीलिए यहाँ पे सेमी कॉलन डाला गया और फिर रन किया गया। देखो आउटपुट आने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे देना जरूरी है सर सेमी कॉलन। आप चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, आपकी मर्जी है पूरी तरीके से। हर लाइन के एंड में सेमी कॉलन होता है, आप चाहो तो दो, चाहो तो मत दो। अगर नहीं देते हो तो भी ये चले, क्योंकि इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं। लेकिन इसके आगे लेट से कोई फिर से स्टेटमेंट आ जाता, तो जैसे प्रिंट आ जाता बाय, ठीक है, ये आ जाता, कोई स्टेटमेंट आ जाता, तो मैंडेटरी हो जाता ये सेमीकोलन। फिर से बिना सेमीकोलन के काम नहीं चलने वाला था। देखो अब यहाँ पे मार्क करके बोला है कि भाई ये क्या देती है। तो सेमीकोलन इसीलिए जरूर है, तुम चाहो तो दो, चाहो तो मत दो। लेकिन जब दो स्टेटमेंट साइड बाय साइड लिखी हो तो उनके बीच में टर्मिनेशन होना चाहिए, इसको टर्मिनेशन का भी सिंबल कहते हैं सेमीकोलन। ये हमारा इंस्ट्रक्शन टर्मिनेशन का सिंबल है। आगे देखते हैं, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज ना। नहीं, कुछ बोल नहीं रहा हो ना, सर लगा कि सर इसका आउटपुट क्या आएगा एंड वाले का, एक बार दिखाना। क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, ये लास्ट वाली लाइन का दिखाना एक बार। लास्ट वाले लाइन का आउटपुट ये आएगा। अच्छा, मतलब अलग अलग ही आएंगे, साथ साथ नहीं आएंगे तीनों? नहीं, अब इसी बात को मैं ठीक है। डिस्कस करने के लिए इसको बता रहा था। देखो ध्यान से, जैसे हमारे अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो हम बात करते करते भी सांस ले लेते हैं, खाते खाते भी सांस ले लेते हैं। हार्ट बीट हमारा है जो वो बीट कर रहा है अपने आप ही, है ना, हमारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो गॉड ने डाल रखे हमारे अंदर, ठीक है। उसी तरह से पाइथन को बनाने वाले बंदे ने भी पाइथन में और पाइथन के प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट फीचर्स डाल रखे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे मैंने इस प्रिंट हेलो वर्ल्ड को लिखा यहाँ पे, तो ये हेलो वर्ल्ड चलो इस लाइन में प्रिंट हो गई, लेकिन इसको किसने बोला कि लाइन चेंज करो भाई और इस वाले हेलो वर्ल्ड को नए लाइन से लिखो? तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ है जो इस काम को कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बाय डिफॉल्ट है वहां पे, ठीक है। और इस बाय को भी एक नए लाइन में प्रिंट किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रिंट फंक्शन के अंदर फिर से कुछ बाय डिफॉल्ट था जिसने यहाँ से लाइन चेंज कर दी। तो वो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है, उस बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर हम एक्सप्लेन करने आए तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो
लेट्स से उस बाय डिफॉल्ट वैल्यू को, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रखी गई, उसको मैं दिखाता हूँ, एंड ऑपरेटर कहते हैं उसे, END। उस एंड ऑपरेटर को एक स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया गया है और उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश n है। ये पहले वाले हेलो वर्ल्ड यानी कि पहले वाले प्रिंट फंक्शन के अंदर है, एंड ऑपरेटर के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट था। इसको लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन तुम्हें दिखाना था इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। उसी तरह से इस प्रिंट के अंदर भी ये है, एंड ऑपरेटर इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट जो है वो बैकस्लैश n है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी है, एंड ऑपरेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो बैकस्लैश n है। तो ये सब जगह था, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट थे। देखो आउटपुट सेम आ रहा है। अब अगर इस बाय डिफॉल्ट वैल्यू को हम बदल दें तो हमारा आउटपुट बदल जाएगा। कैसे? तो इस पूरे को कॉपी करके नीचे आ गए हम। अब मान लो कि पहला हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद लाइन चेंज किया गया था, लेकिन अगर इस बैकस्लैश n को ही हटा दे तो देखो हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद बिल्कुल चिपक के ही आ रहा है हेलो वर्ल्ड दूसरा वाला, और फिर लाइन चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे अभी भी बैकस्लैश n रखा हुआ है। इसको भी हम हटा दें तो हमारा देखो सब एक ही लाइन में आ गया। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर बैकस्लैश n को बाय डिफॉल्ट डाला गया है और वो एक ऑपरेटर के अंदर डाला गया है जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। क्लियर है? अब अगर हम चाहें कि सर इस जगह पे हम कुछ और लिख दें, लेट्स से हम लिख देते हैं एक स्पेस, यहाँ पे लिख देते हैं रोहन, कोई नाम लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया पहला स्टेटमेंट, फिर एक स्पेस आ गया, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दूसरा वाला आया, फिर उसके बाद रोहन आ गया, और फिर बाय आ गया। रोहन के आगे पीछे स्पेस इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस दिया है। तो ये कब चलता है उसको देख लेते हैं। तो जब हमारा एक प्रिंट फंक्शन पूरा चल जाता है और बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाता है और लास्ट में और कुछ प्रिंट कराने को नहीं होता है, तो वहां से लाइन चेंज करता था ये एंड ऑपरेटर। अब लाइन चेंज करने वाला सिंटेक्स तो हमने हटा दिया बैकस्लैश n, तो यहाँ पे हमने उसके जगह पे डाल दिया स्पेस, इसकी वजह से स्पेस आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट फंक्शन हेलो वर्ल्ड चला, हेलो वर्ल्ड यहाँ से लेके यहाँ तक चला, फिर उसके बाद स्पेस रोहन स्पेस ये आया, तो देखो स्पेस रोहन स्पेस ये आया। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा बाय आया, और बाय के बिल्कुल एंड में जाके तुम देखोगे तो वहां पे हमारा है ये देखो बैकस्लैश n, ठीक है। ये बैकस्लैश n जो है हमारा यहाँ से लाइन चेंज कर चुका है। मतलब अब कल को मैं कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूं तो वो एक नया लाइन से आएगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बैकस्लैश n है, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने हटा के स्पेस कर दिया तो फिर से ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। क्लियर है पिक्चर गाइज? समझ में आ रहा है? बोलोगे? हाँ। मुझे लगा नहीं बोलोगे, सब नाराज हो। बारिश मेरी वजह से नहीं हो रही गाइज, तुम्हारी वजह से हो रही है। तुमने इतना पोल्यूशन फैला रखे है दिल्ली में कि बारिश हो। तो सर एक चीज बताना, एक चीज यहाँ पे मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ, एक बार आप लिखना प्रिंट हेलो वर्ल्ड और एंटर मारना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंटर मार। शिफ्ट एंटर, और एक बार एंड हेलो वर्ल्ड लिखना, क्या लिखूं? एंड END एंड इसी लाइन में, और जैसे लिख रहे थे ना आप रोहन वैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखना है एक बार। यहाँ पे लिखूं एंड हेलो वर्ल्ड? नहीं नहीं, नीचे वाले में 29th में प्रिंट हटा के बस बस हेलो वर्ल्ड एज ए कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर ये अब क्या करूं? स्टार्टिंग में जो होता है ना, जब प्रिंट लिखा है ना, उसी की तरह एंड लिख के और हेलो वर्ल्ड लिख देना है। ऑपरेटर ऐसे? हम्म। कहाँ से अब सोच एंटर रहे हो करना तुम सर। भाई? नाम क्या है तुम्हारा? सूरज, सूरज। कहाँ से सोच रहे हो तुम? दिमाग से सोच रहे हो ना कि घुटने से? दोनों जगह से। मैं अभी कह डाउट है ना तो पूछना। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये ऑपरेटर और प्रिंट फंक्शन के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट, तो तुम बाहर क्यों यूज करते हो? क्या सोच के?
मुझे लगा कि अगर एंड के साथ रोहन लिख रहे हैं तो फिर रोहन प्रिंट कर रहा है वो। रोहन इज अ स्ट्रिंग, यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन आपने दिया है। अच्छा, यहाँ इक्वल लगाएंगे तो फिर ये सेम आ जाएगा। अगर आप इस एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल भी करना चाहते हो ना ऐसे करके, तो आपको हम्म। यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन के अंदर बैठ के। चलो मैं करके दिखाता तो हूँ, यही। सोचने के लिए थोड़ा सा, थोड़ा ढंग से सोच। चलो देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यही करना था ना तुम्हें। और तुम क्या करना हम्म। चाहते थे, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड एक और लिखना चाहते थे, यही करना चाहते थे ना। अब सही है, 2 बार नहीं हेलो नहीं, वर्ल्ड आएगा। मैं क्या करना चाहता था वो मैं ये बोल रहा था, मेरे पास लैपटॉप नहीं तो स्क्रीन शेयर करता मैं आपको। ये कह ये रहे हो। हेलो वर्ल्ड। हम्म। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने पे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट दे रहा है ना, मतलब वो पूरा। अगर मैं एंड इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखूं। एरर आ गया। एंड इक्वल्स टू, एंड के बगल में इक्वल लगा के। अच्छा, ये आप काम कर क्यों रहे हो वैसे? नहीं, मैं पूछना चाहता था कि अगर दोनों सेम तरीके से काम करे तो अंतर क्या है। कुछ नहीं मैं है। मगर रिजल्ट ही नहीं आ रहा इसमें तो। अंतर कोई नहीं है भाई, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है, ये तब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छा। एक्सप्लेन करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये अभी एक वेरिएबल है, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर नहीं है आपका, यह वेरिएबल हो चुका है, ठीक है। इसको आप एंड ऑपरेटर समझने की बिल्कुल गलती ना करें, ठीक है। ऐसे अच्छा। ऑपरेटर नहीं मेंशन होते। दिस इज अ वेरिएबल नेम नाउ, ठीक है। हम्म। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या था? अब उसी तरह से कुछ और भी बातें थी, जैसे प्रिंट एप्पल, एप्पल फिर ऑरेंज, फिर पाइनएप्पल, ठीक है। इन दोनों को एक साथ देखें, ये 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन तीनों को जब मैंने प्रिंट कराया तो कॉमा रिमूव हो गया है और उसकी जगह पे स्पेस आया है, ठीक है। ये स्पेस क्यों आया है? तो प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और ऑपरेटर है जो बाय डिफॉल्ट डाला गया है रोसम के द्वारा, गुडो एंड रोसम जो इसके डेवलपर है, जिन्होंने इसके अंदर एक पैरामीटर डाला है जिसको हम एक और ऑपरेटर का नाम देते हैं और उसका नाम है सेपरेटर, ACP इज इक्वल टू, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर उन्होंने लिखा है स्पेस। इस सेपरेटर का काम ये है कि जहां कहीं पे भी कॉमा आए स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, और वो स्ट्रिंग के अंदर का कॉमा किसी 2 स्ट्रिंग को अलग कर रहा हो, ठीक है, या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को अलग कर रहा हो, वहां उनके बीच में जो कॉमा यूज हुआ उसकी जगह पे स्पेस को लगा दीजिए। तो जब मैं रन करता हूं तो स्पेस आ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर आपने सिर्फ यहीं पे स्पेस रिप्लेस करवाया है, यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो मैं बोलूंगा क्लिक करके ड्रैग करो। अगर इसके बाद भी नहीं पता चल रहा है तो आप इसको बदल दो, इस स्पेस को आप डॉलर लिख दो और देखो कहाँ कहाँ डॉलर आया। तो सिर्फ 2 ही जगह डॉलर आया जहां पे कॉमा था, देख रहे हो। तो इसको सेपरेटर कहते हैं। ये प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट था और उसकी वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट थी वो स्पेस थी, ठीक है। अब उसको आपने बदल के डॉलर कर दिया है दूसरे लाइन में, इसलिए डॉलर आ रहा है। नहीं तो पहले कॉमा को किससे रिप्लेस करता था, ये स्पेस से रिप्लेस करता था। क्लियर है? किसी कुछ पूछना है? चलो आगे देखते हैं। अब हम आ सकते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारी टॉपिक है। अगर मुझे, इसको ध्यान से पढ़ो, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो str पैरेंथेसिस होता है, और लिटरल जो होता है वो सिंगल कोट होता है, डबल कोट होता है, ट्रिपल कोट होता है, ट्रिपल सिंगल कोट होता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाए तो लिटरल सिर्फ यही है, सिंगल कोट, सिंगल कोट स्टार्ट, सिंगल कोट क्लोज।
बस यही है लिटरल। ये सब तरीके हैं और तरह के स्ट्रिंग बनाने के। तो अगर हमें याद है कल का क्लास जिसमें हमने फ्लोट और इंट की बात करी थी, तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर था और दूसरा लिटरल था। और कंस्ट्रक्टर का यूज मैं बहुत बताता था कि अगर तुम्हें एम्प्टी डेटा टाइप बनाना है इंट तरह का या फ्लोट का, तो तुम्हें इंट पैरेंथेसिस लिखना पड़ता था एक वेरिएबल को, और उस वेरिएबल को जब आप प्रिंट कराते थे तो जीरो मिलता था जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं था। वही था हमारा एम्प्टी डेटा टाइप ऑफ इंटीजर। ठीक है। और अगर यही 0.0 आता था तो एम्प्टी डेटा टाइप ये किसका था, कोई बताएगा? लिटरल का सर, लिटरल ये तो लिटरल है, लिटरल लेकिन ये फ्लोट का लिटरल था। ठीक है। और ये किसका लिटरल था? ये इंटीजर का लिटरल था। इंटीजर का लिटरल। राइट। आगे देखते हैं। उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी लिटरल होते हैं। ए नाम के वेरिएबल में अगर str पैरेंथेसिस में लिख दूं और ए को प्रिंट कराऊं तो देखो सिंगल कोट दिख रहा है, तो इस सिंगल कोट को ही लिटरल कहते हैं। ठीक है। इस सिंगल कोट के बीच में स्पेस भी नहीं है, मतलब ये खाली है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझसे कोई बोले कि कृष्णा तुम एम्प्टी डेटा टाइप बनाओ स्ट्रिंग की तरह का, तो हम एक तो कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाएंगे, दूसरा हम लिटरल की मदद से बनाएंगे। अब इस लिटरल को भी एक वेरिएबल को असाइन कर दूं मैं, जैसे b इज इक्वल टू सिंगल कोट ओपन सिंगल कोट क्लोज, और इसको मैं प्रिंट करूं b को, तो आई विल गेट नथिंग। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, मैंने इसको बिना प्रिंट के लिखा, लेकिन अगर प्रिंट के साथ लिखो तो क्या होगा वो देखो, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो ऐसा सिर्फ स्ट्रिंग के साथ होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसको भी ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कुछ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है। सर हेलो। हाँ जी बताएं। सर एक बार वो पहले वाली चीज दोबारा बताना, वो जो बी इज इक्वल टू सिंगल कोट में बताया आपने। ये वाला हाँ जी। इस बी का यूज है कि अगर आपसे कोई बोले कि आपको एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब खाली स्ट्रिंग, तो इसके तरीके कितने हैं आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि सर एक तो कंस्ट्रक्टर है str पैरेंथेसिस लिख दो और एक वेरिएबल में असाइन कर दो। जब इस वेरिएबल को आप प्रिंट कराओगे तो आपको इसका लिटरल मिलेगा जो कि सिंगल कोट है। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि सर एक बी नाम का वेरिएबल में ही लिटरल असाइन कर दो, ये लिटरल जो आया है इस लिटरल को असाइन कर दो और इस बी को प्रिंट करा लो। जब आप इस बी को प्रिंट कराओगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो फिर से लिटरल ही मिलेगा, मतलब एम्प्टी। तो दो आपने डेटा टाइप, मतलब एक ही डेटा टाइप के दो तरीके थे जिसकी हेल्प से आप एम्प्टी डेटा टाइप बना सकते थे, मतलब खाली स्ट्रिंग बना सकते थे। एक कंस्ट्रक्टर था और दूसरा लिटरल था। ठीक है। क्लियर है पहल? यस सर। ओके। अब इसके अलावा और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं? तो इसके अलावा तरीका यह है कि सर सी नाम का वेरिएबल बनाओ और डबल कोट से स्टार्ट करो, डबल कोट से एंड करो। अगर सी को आपने डबल कोट से स्टार्ट डबल कोट से क्लोज होता हुआ भी आपने सिंबल दे दिया तो ये भी एक एम्प्टी डेटा टाइप है जिसका आउटपुट जो होना है वो क्या होना है? लिटरल सिंगल कोट। एक और तरीका है, डी नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर ट्रिपल डबल कोट दो और ट्रिपल यहाँ पे डबल कोट क्लोजिंग दो, तो इसका भी जो आउटपुट आएगा वो लिटरल आएगा, यानी कि सिंगल कोट। एक और तरीका है एम्प्टी डेटा टाइप बनाने का स्ट्रिंग तरह का, वो है ट्रिपल सिंगल कोट। अगर इसको आप प्रिंट करोगे तो आपके पास फिर से लिटरल आएगा। तो स्ट्रिंग के अंदर 5 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हो। किसको तो कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। सबको समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े? यस सर, यस सर, बिल्कुल। चलो
तो इसी चीज को अब मैं कुछ नया इसमें बताने वाला था कि देखो इसको मैंने बिना प्रिंट के लिखा तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं डबल कोट में भी लिखता तो हमारा जो आंसर आता वो सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड ही है। ध्यान से देखो, इसको मैंने एज इट इज इसको मैंने एज इट इज पहले तो लिखा, फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा इसको, और जब मैंने चलाया तो इर्द गिर्द के सिंगल कोट हट गए। तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है उसको समझ लेते हैं। प्रिंट फंक्शन इसको प्रिटिफाई करके सामने लेके आता है। प्रिटिफाई का मतलब कि जो हेलो वर्ल्ड है उसके इर्द गिर्द के जो सिंगल कोट थे उसको हटा देता है और फिर ले आता है आउटपुट की तरह। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन की मदद से ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे देखो इसको तुमने सिंगल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड या डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा ना, अब इसके आगे तुम कुछ लिख दोगे, लेट से कुछ भी लिख दो, 10 लिख दो या 19 लिख दो, रन करो तो सिर्फ 19 आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये जो है प्रॉपर्टी, ये शेल की प्रॉपर्टी, ये जो शेल है ना, ये शेल जो तुम देख रहे हो इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें बिना प्रिंट के भी अगर तुम सिंगल स्टेटमेंट लिखते हो तो उसकी आउटपुट आ जाती है। दूसरी बात, अगर तुम इसी शेल में बिना प्रिंट के इसको पहले लिखो और लास्ट में कुछ और लिख दिए हो तो इसकी आउटपुट नहीं आएगी। क्लियर है ये बात? बोलोगे कुछ सपोर्ट? यस क्लियर है सर, क्लियर है सर सर, एक बार clear। दोबारा बताना। देखो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, और जब मैंने इसको चलाया तो एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर आपने इन तीनों में प्रिंट यूज किया ही नहीं। ये तो आइडियली सॉरी जुपिटर लैब की प्रॉपर्टी थी, ये जुपिटर लैब जिस पे हम काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी थी कि वो सबसे आखिरी वाली वैल्यू को चला देता है बिना प्रिंट के। लेकिन अगर आपको सबका आउटपुट देखना है तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा सबके आगे। तो आप लास्ट वाले पे मत लिखो, लेकिन ऊपर के तीनों पे जरूर लिखो, तभी आपका 4 बार हेलो वर्ल्ड आएगा। देखो 4 बार हेलो वर्ल्ड आया और इसको देखो बिना ब्यूटीफाई किए हुए एज इट इज प्रिंट करा दी गई। तो ये शेल की प्रॉपर्टी, जुपिटर की प्रॉपर्टी थी जो ये काम कर रहा है। अब मैं मतलब लास्ट वाले को प्रायोरिटी देगा ना सर, मतलब प्रायोरिटी वैरायटी कुछ नहीं होता भाई मेरे, ये मतलब लास्ट वाला ही प्रिंट करेगा ना। लास्ट अगर वाला जैसे प्रिंट करेगा। हाँ ये बस बोलो लास्ट वाला प्रिंट करेगा, प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं है। प्रायोरिटी तब अच्छा होती है जब 2-3 चीजों के बीच में हम बात करें, कंपैरिजन करें, तब प्रायोरिटी की बात। अच्छा अच्छा। ये बस लास्ट वाला स्टेटमेंट -1 से -6 तक। -1 से -6 तक। तो प्रिंट बी बी ब्रैकेट -1 से -6 तक। बस हो गया, इतना ही कर दूं बस। सर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बस हो गया। हाँ सर done। नहीं ये गलत आंसर है, इसका कुछ आंसर नहीं आना है। और अच्छा। थैंक यू। सर प्रिंट बी 6 और सेमीकोलन 0। मैं लिखने तो दो, रुक जाओ पहले इनका तो लिख ले। ये -1 से -6 तक जाएंगे, है ना। मैं कह रहा हूं कि पहले तो अपने रूल को ही इन्होंने तोड़ दिया। -1 से -6 जाएंगे तो एम आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है, तो हम 7 कर लेते हैं, फिर भी कोई आंसर नहीं आएगा। एक मिनट, हमें मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। क्या कर रहे हैं हम अभी? हम नेगेटिव स्लाइसिंग कर रहे हैं, मतलब हम इस नाम को उलट रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है।
MUIRAM लिख रहे हैं, ठीक है, MUIRAM, ठीक है, इस नाम को उल्टा कर रहे हैं। तो जो अच्छा। कहना था एक भाई साहब का वो ये था कि -1 से -6 तक जाए, तो मैंने उसको 7 कर लिया, एक स्टेप आगे तक हमें जाना होता है, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया। अच्छा, तो इसको एक तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे हमें पता है मरियम का उल्टा क्या लिखना है, उसको एक सी वेरिएबल से डिफाइन करके फिर जैसे नॉर्मल रन करवाते हैं वैसे करवा सकते हैं। फिर से बोलना। हेलो। हाँ, जैसे कि मरियम लिखा हुआ है ना, सीधे में बी वेरिएबल हमारा मरियम को डिनोट कर रहा है, और तो हम एक सी वेरिएबल बनाएंगे जो MUIRAM लिखा हुआ है, जैसे मतलब जस्ट रिवर्स लिख देंगे इसका, और जैसे हम जैसे कुमार को प्रिंट किया था या कृष्णा को प्रिंट किया था उसी तरीके से वेरिएबल सी को प्रिंट कर देंगे। अरे यार सुनो, एक एक बहुत जीनियस आदमी था, कहानी सुनो तुम, ठीक है, शायद आंखें हम्म। खुले तुम्हारी। एक बहुत जीनियस आदमी हुआ करता था एक गांव में। उससे पूछा गया कि सर आपने क्या किया है, तो उसने बोला कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक ट्रैक्टर बनाया है, ठीक है, समझ रहे हो, मैंने एक ट्रैक्टर बनाया है, वो खेत जोतता है। तो एक गांव का आदमी निकल के कह रहा है कि सर जो आप इतना पढ़ के बनाए हो ये तो हम अपने हाथ से ही कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? हम्म। क्या समझ में आया? भाई हम ऑटोमेट कर रहे हैं चीजों को। हम अगर वही करना होता, सब कुछ मैनुअली कर रहे होते बैठ के, तो हम पाइथन काहे के लिए पढ़ते? ये काम, चलो ठीक है, ये तो चलो फिजिबल था, तुमने कर लिया। मैं बोल दूं तुम्हें, इसको उल्टा करो, तो तुम पता है क्या बोलोगे? बोलोगे ठीक है मैं कर रहा हूँ उल्टा। नहीं, मैंने बोला छोटे वाले टेक्स्ट को तो ऐसे कर सकते हैं सी वेरिएबल करके, मैंने बोलने टाइम पे बोला था ना कि जरा छोटा टेक्स्ट है तो हम कर सकते हैं, बाकी जो लेंदी है उसको तो फिर उल्टा ही रिवर्स आना पड़ेगा ना, जैसे हमने मार्क कर रखा है, डिनोट कर रखा है, वही तो 5 पूछ नंबर रहा हूँ पे मेरे है, भाई, वही तो पूछ रहा हूँ कैसे करेंगे, वही पूछ रहा हूँ। तो प्रिंट बी 5 to 0 कर देते हैं। 620 620। हाँ, 5 to 0, हाँ 6 to 0, सॉरी। अरे यार मोटिवेशन का ध्यान रखो, मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट 1 थी, 1 के साथ कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, इसको नेगेटिव करो तभी तो -1 से हम 7 तक पहुंचेंगे। देखो, अच्छा, स्टेप्स नेगेटिव में लाने पड़ेंगे। हाँ, राइट कह रहे हो सर, राइट। वन भी करना पड़ेगा उसको माइनस में। ये जो -1 है, -1 पे इंटरप्रेटर जाकर स्टैंड कर रहा है, उसको पहुंचना कहाँ तक है? -7 तक। -7 -7 एक ऐसी तक। वैल्यू है जो एग्जिस्ट नहीं करती, हाइपोथेटिकल है, मतलब एक स्टेप आगे तक 7 6 के। अब वो यहां से इधर की तरफ जाएगी तो -1 इस -1 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -2 होगा। इस -1 में -1 को फिर से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? -2। -2। इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा? -2 पे। -2 पे फिर -1 ऐड करोगे तो क्या होगा? -3। इंटरप्रेटर कहाँ -3 चला जाएगा? -3 पे। ठीक -3 है, पे। उस तरह से करते करते -7 पे जाएंगे, मतलब हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू पे पहुंचना, और उस तक पहुंचने के लिए हमें सिंबल को चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? वेद, नहीं म्यूट कर, अनम्यूट करोगे अब? इतनी नाराजगी? पहल, सूरज, हाँ जी सर। हाँ पहल बताओ, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? हम्म? सर इसको रिवर्स करना है। हाँ रिवर्स करना है मरियम को, इस मरियम को रिवर्स फिर से करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, मतलब -1 तो रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हो? और -1 और -7 के बीच में -1 और -7 पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर रिवर्स करना है तो? ये -1 और -7 पे क्या लिखूंगा?
और कोई बताएगा? यस सर। मैं बताऊं क्या? सर 6 कॉमन, सर 6 और 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। 6 और 0। 6 और 0 क्यों लिखोगे मेरे भाई? सर 6 जैसे सपोजिंगली अगर 6 होगा तो -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा ना वहां पे। एक सेकेंड, फिर 5 में देखो मेरी बात सुनो, ये -1 है ना, देखो हाँ -1 किसको इंडिकेट कर रहा है? m को। 5 को। हाँ 5 को, ठीक है। 5 को इंडिकेट करा, तो यहाँ पर सिंपल तुम्हें क्या करना है कि -1 के जगह पे 5 लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, -7। -7 नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। हम 0 से आगे अगर गए तो -1 होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। लेकिन -1 ऑलरेडी यूज में है, तो हम इसको नहीं यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, नहीं। ठीक है। तो नहीं कर पाएंगे तो हम इस स्लॉट को खाली छोड़ देते हैं, और जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि 5 से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है -1 5 में सब्ट्रैक्ट होती जाएगी हर स्टेप पे। हम्म। और जब चलाएंगे तो हमारा, इसको मैंने स्पेस इसलिए दिया क्योंकि जब कभी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब इसके आगे अब कुछ नहीं है ना पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, हाँ जी। तो हमने इसीलिए इसको खाली छोड़ दिया। अब हमने इंटरप्रेटर पे पूरी तरीके से छोड़ दिया कि एक काम करो, 5 से तुम्हें चलना है, लेकिन कहां तक चलना है वो नहीं पता। तो पता है इंटरप्रेटर क्या करता है, कहता है कि ठीक है मैं चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा, जब भी खत्म होगा उसके एक स्टेप आगे तक चला जाऊंगा और फिर रुक जाऊंगा। मेरी बात, सर मतलब लेकिन हम 6 से शुरू करेंगे तो 0 पे रुक नहीं जाएगा? अरे यार 6 से तुम शुरू कहाँ कर रहे हो मेरे भाई? 6 कहाँ है? 6 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू रखी हुई है क्या? नहीं। फिर तुम 5 से शुरू करोगे ना भाई, जिसको हम पहले लिखते हैं वो तो इंक्लूसिव होता है ना, जो बाद ठीक वाला है, रखते हैं उसी को तो एक्सक्लूसिव रखते हैं ना, एक स्टेप आगे तक लिखना होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो इस चीज को समझो, अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और 0 से लेके 6 तक की वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो सारी वैल्यू प्रिंट होगी? नहीं। मरियम, मरियम बी में था ना, बी में सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। स्टेपिंग क्या थी हमारी बाय डिफॉल्ट? 1 की थी, ठीक है। एक तरीका ये है अपने नाम को सीधा लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको ऐसे लिखे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं कि कहां तक जाना है, लेट्स से हमें काउंटिंग नहीं पता है, गिन नहीं पाए हैं, तो ऐसे लिख दो, ये भी मरियम प्रिंट करेगा। मतलब वो क्या करता है इस केस में, 0 से लेके वो लास्ट तक जाएगा और लास्ट के एक स्टेप आगे तक भी चला जाएगा, सारे वैल्यू को प्रिंट करके बंद हो जाएगा, इसका ये मतलब है, कुछ भी नहीं लिखने का मतलब, ठीक है। आगे फिर से प्रिंट करो और बी लिखो। अब ध्यान से देखो, ये सब यूज केसेस है जो 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं इंटरव्यू के पेपर में। तो अब तुम स्टार्ट वैल्यू भी मत लिखो, सिर्फ स्टेप लिखो तो भी पूरा प्रिंट होगा। अब तुमने स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दिया और यहाँ पे 1 रखा, तो इंटरप्रेटर समझ जाता है कि मुझे बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, जब तुम 1 लिखते हो तो तुम्हारा इंटरप्रेटर जो है वो लेफ्ट टू राइट रीड करता है, ठीक है। और जब -1 देते हो, स्टेपिंग माइनस में देते हो, तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाता है, जाता था ना उल्टा। जब प्रिंट करना था तो मैंने -1 स्टेपिंग करी थी, समझ में आ रही बात? अब और देखो इसको ध्यान से, ये सब यूज केसेस बता रहा हूं अब, ठीक है। यहाँ पे अब तुम कुछ मत दो, बस ऐसे लिख दो, तो बाय डिफॉल्ट 1 तो था, ये नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मरियम ही आएगा, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी, एंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक स्टेप आगे तक होगी, यानी कि 5 से एक स्टेप आगे तक, ठीक है। और स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट 1 तो थी, जो तुम पहले भी नहीं लिखते थे, बाद में मैंने इंसर्ट किया था इसको, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी मत दो,
तो ये बाय डिफॉल्ट पूरी वैल्यू प्रिंट करेगा। अब तुम इसको भी मत दो, ये स्टेपिंग का ऑप्शन ही हटा दो, बस एक कॉलम लगाओ, स्टेपिंग का ऑप्शन ही हट गया तो भी मरियम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इतने तरीके से पूरा नाम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के केस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम में से कोई जीनियस निकल के ये बोले कि सर बी लिख दो तो भी मरियम प्रिंट होगा, तो ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में से कुछ नहीं रहेंगे, ये नॉर्मल एक वेरिएबल है। ठीक है, सर अगर हम बिना कुछ लिखे -1 लिख देंगे तो उल्टा भी लिखा हुआ आ जाएगा। बिल्कुल, देखो अभी मैं उसी की बात कर रहा था। अब नेगेटिव की बात करता हूँ मैं। ठीक है, बी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, बी स्क्वायर ब्रैकेट हमें मरियम को उल्टा प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि सर -1 से लेके -7 तक चले जाओ, जो तुम लोगों ने बताया मुझे, है ना, और स्टेपिंग -1 लिखा मैंने, मरियम उल्टा प्रिंट हो गया। दूसरा तरीका है सर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और -1 के बाद लास्ट वैल्यू मत लिखो, -1 ऐसे लिख दो। ठीक है, ये लास्ट वैल्यू नहीं लिखोगे तो -1 से शुरू होगा लेकिन बिल्कुल लास्ट से एक स्टेप आगे तक जाएगा, वो -7 है। दूसरा तरीका सर बी लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, -1 कॉलन, और इस बार तुम स्टार्ट वैल्यू भी मत दो, लेकिन माइनस तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, देखो, लेकिन अगर तुमने इसको देना बंद कर दिया तो नाम सीधा प्रिंट होगा। तो नेगेटिव सेंस में स्टेपिंग बहुत जरूरी है, वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हेलो हाँ जी, बताएं। सर, अभी हम लोग नाम को अगर हमें सीधा प्रिंट करवाना है तो हम स्टेपिंग वैल्यू 1 दे रहे हैं, और उल्टा करवाना है तो -1 दे रहे हैं। राइट राइट, बट बस अगर यही हम होगा। 1, चलो सर, हाँ जी हाँ जी, आगे बताएं, क्या बोल रहे अगर मुझे 1 की जगह अगर मैं स्टेपिंग वैल्यू 2 दूं तो क्या आएगा? फिर से क्या करनी है आपको? अगर हम लोग इसके अंदर स्टेपिंग वैल्यू 1 दे रहे हैं हाँ हाँ, तो मेरे को जो मरियम है वो सीधा लिखा हुआ आ रहा है। राइट, अगर मैं स्टेपिंग वैल्यू -1 दे रही हूँ तो मेरे पास मरियम जो है वो उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अगर मैं स्टेपिंग वैल्यू 2 दूं या 3 दूं तो क्या आएगा मेरे पास? हाँ ठीक है, उस केस में स्किपिंग होगी। ठीक है, MRU आएगा सर। देखो मैं करता हूँ, रुक जाओ। ये पूरा नाम प्रिंट हो रहा है मरियम, जो 0 से लेके कहाँ तक गया, 0 से लेके 8 तक गया या 6 तक गया। ठीक है, यही तो हो रहा था। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक एक वैल्यू को स्किप कर दो, ठीक है, मतलब MRU आए बस, तो तुम्हें इसको क्या करना होगा, स्टेपिंग को बढ़ाना होगा। स्टेपिंग को तुम 2 कर दोगे तो MRU आएगा, एक एक वैल्यू स्किप कर दी गई। दिख रहा है? यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे बेटर समझ में आएगा तुम लोगों को। देखो, जब मैंने ये लिखा 0 से 6, ठीक है, तो इंटरप्रेटर यहाँ आ गया, और मैंने जब 2 स्टेपिंग दी तो 2 ऐड किया गया 0 में, और ये हो गया 2। ठीक है, 0 + 2 2। इंटरप्रेटर कहाँ चला गया, सीधा R पे, लेकिन जाते जाते क्या किया, M को प्रिंट करता गया। अब इस 2 में फिर से 2 ऐड हुआ, तो इंटरप्रेटर ने जब 2 में 2 को ऐड किया तो ये क्या हो गया, 4, और इंटरप्रेटर कहाँ चला गया, 4 पे, लेकिन जाते जाते क्या किया, R को प्रिंट किया। अब इस 4 में 2 को ऐड हमने फर्दर किया तो ये क्या हो गया, 6, और इंटरप्रेटर कहाँ चला गया, जो यहाँ पे 6 तुम मान रहे थे वहां पे चला गया, लेकिन जाते जाते इसको प्रिंट करा। तो अब पहल समझ में आया कि क्या हो रहा है, आप स्किपिंग कर रही जी है सर। के साथ। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको पढ़ ले, फिर ये हमारा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? तो कॉन्कैटिनेशन एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। देखो, अगर 2 स्ट्रिंग है, लेट्स से कृष्णा प्लस कुमार, ठीक है, और इनको तुम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हो या ऐसे ही लिखते हो, फर्क नहीं पड़ता, और ये दोनों नाम एक साथ आ जाए तो यही है कॉन्कैटिनेशन। लेकिन याद रखेंगे
अब इंसान तुम्हें ऐसे ट्रिक करेगा। पहले कॉन्कैटिनेशन का डेफिनेशन सुन लो क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन में इनको कहते हैं ऑपरेंड, दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज सेकंड ऑपरेंड, और ये है ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रिंग होना जरूरी है, दोनों का सेम डेटा टाइप होना जरूरी है और दोनों स्ट्रिंग है। ठीक है, और उनके बीच में प्लस सिंबल आ रहा है तभी ये कॉन्कैटिनेशन माना जाएगा, अदरवाइज दिस इज नॉट अ कॉन्कैटिनेशन। अभी ये कॉन्कैटिनेशन है क्योंकि बीच में प्लस साइन है और दोनों के इर्द गिर्द दोनों स्ट्रिंग है। दोनों स्ट्रिंग, तो ये कॉन्कैटिनेशन है। आपको किस तरह से ट्रिक करेगा इंटरव्यूअर वो भी देख लो। आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि कृष्णा दिस इज योर नेम एंड दिस इज योर लास्ट नेम कुमार, ठीक है, और रन किया। देखो ये भी एक साथ आ रहा है, क्या ये कॉन्कैटिनेशन है? तो तुम्हें बोलना है नो दिस इज नॉट कॉन्कैटिनेशन। तीसरा तरीका वो ट्रिक करने का वो ये इख्तियार करेगा, कृष्णा कॉमा कुमार, और सेपरेटर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। सेपरेटर कॉमा को किससे रिप्लेस कर देता था? स्पेस से। स्पेस से। तो उस स्पेस को ही मैंने हटा दिया, देख रहे हो, इस स्ट्रिंग के अंदर का स्पेस हटा दिया। हाँ। एक साथ आ गया कृष्णा कुमार। तो पूछेगा क्या ये कॉन्कैटिनेशन है? तो तुम्हें बोलना नहीं ये कॉन्कैटिनेशन नहीं है। कॉन्कैटिनेशन का एक ही डेफिनेशन है, ऑपरेंड दोनों के दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए और जो बीच में ऑपरेटर होगा वो प्लस का ऑपरेटर होना चाहिए, तभी वो कॉन्कैटिनेशन होगा, अदरवाइज कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हेलो हाँ सर, अगर आप इस प्लस की जगह एंड वाला सिंबल लगाएं तो कॉन्कैटिनेट होगा? ओके, एक सेकंड मुझे देखना तो, आज तक मैंने एंड नहीं यूज किया पहले। सर ये वाला एंड नहीं, हाँ जो 7 के ऊपर एंड का सिंबल आता है वो। ये वाला, एक सेकंड, हाँ रुक जा, ये वाला है ना? हाँ जी। अरे यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एक बार को एंड को कंसीडर कर लेते लेकिन इसको नहीं करेंगे, एरर है। ये जो एंड है ना, ये एंड पाइथन में बिट वाइज ऑपरेशन के लिए यूज होता है, मतलब बाइनरी नंबर्स के ऑपरेशन में यूज होता है। ये जो एंड है ये भी शायद एरर है, उसको मारा, ये भी एरर ही है। ठीक है, एंड नहीं यूज करेंगे, एंड इज नॉट वैलिड। यही दो तरीका वैलिड है जो मैंने ऊपर लिखा है, यही दो तरीके से ट्रिक ठीक होता है है। सर। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑपरेटर, नॉट कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, उसी तरह से हम ये भी इसकी को कॉपी पेस्ट करके हम इसी को कॉपी पेस्ट करके हम विल पास इट हियर। ठीक है, तो दीज आर नॉट कॉन्कैटिनेशन, सबसे ऊपर वाला कॉन्कैटिनेशन है। ठीक है, याद रखेंगे इन सब पॉइंट्स को, आगे देखेंगे। अब जो सबसे आई गेस आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको इसको देखो, इसको मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा, अगर मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं इसके बाद जो डेटा टाइप आएगा वो लिस्ट आएगा उसमें प्रूफ करूंगा। स्ट्रिंग के मेथड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में 30-40 मेथड्स हैं, आई गेस 20-30 मेथड्स। तो स्ट्रिंग मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स जो हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो देखो, दिस इज माय नेम अगेन कृष्णा, स्मॉल लेटर में है। अब ए के ऊपर डॉट लगा के टैब प्रेस करोगे तो जितने स्ट्रिंग के मेथड्स है वो सब दिख जाएंगे। दिख रहे हो ये सारे मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, हम परेशान हो जाएंगे बताते बताते, लेकिन ये खत्म नहीं होते जल्दी। ठीक है, तो कैपिटलाइज इसमें है। कैपिटलाइज क्या करेगा? तो देखो, देख के समझना कि क्या हुआ ए में। कोई बताएगा कि क्या चेंजेस है ए में? सर वो के जो है वो कैपिटल हो गया। राइट, तो कैपिटलाइज क्या करता है? इनिशियल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसने ए में कोई परमानेंट चेंज नहीं किया, ए अभी भी स्मॉल लेटर में ही है। जब उसके ऊपर कैपिटलाइज हमने चलाया तो उसने एक नया एड्रेस पे नया कृष्णा को डाल दिया और उस कृष्णा का के को क्या क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये इस मेथड में। उसी तरह से एक है, एक बी नाम का वेरिएबल मैं बनाता हूं जिसमें मैं एक और स्ट्रिंग डालूंगा और उसमें मैं कैपिटल कृष्णा लिखता हूं।
और बी डॉट एक लोअर मेथड होता है, इसको चलाते ही सब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट, स्मॉल। ठीक है, क्योंकि अब देखो बी में कोई चेंजेस नहीं आए, बी अभी भी एज इट इज है, कैपिटल कृष्ण, ठीक है। सब बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हमारे यस सर। वेरिएबल में जैसा हमने वेरिएबल बना दिया उसमें कोई बदलाव कभी नहीं आता, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। लेकिन हमें कॉपी बना बना के दिया जा रहा है, तो मेथड्स बेसिकली ये करते हैं कि हमें नए नए वेरिएबल्स का, जो हमारा वेरिएबल्स था ना उसका नया नया रूप बना के देते हैं, ठीक है। हाँ, और ये स्ट्रिंग के वेरिएबल्स है। तो मैं तुम लोग को एक रिसोर्स इसी शीट में शेयर करूंगा जिसका नाम है W3 Schools फॉर पाइथन। यहाँ से पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूँ, पढ़ना मत यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसमें बिगिनर्स के लिए, बिगिनर से भी बिगिनर के लिए दे दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं इसलिए इसको देखता हूँ क्योंकि इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं जो मुझे पढ़ाने होते हैं। ये वो सारे मेथड्स है, दिख रहा है? मैंने अभी लोअर किया था, है ना, इसमें सारे मेथड्स है जो मैं पढ़ाऊंगा या जो तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। इसमें देखो लोअर होगा, कहीं लोअर यूज किया था ना अभी, देखो एक लोअर लोअर केस। नहीं नहीं, ये देखो लोअर मिला यहाँ पे, ये लोअर, तो कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस दिखा रहा है ना। तो ये रिसोर्स मैं तुम लोग के शीट में ही डाल के भेज दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग इसी से पढ़ोगे। अब देखो कैसे पढ़ोगे वो समझ लो। मान लो कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा पढ़ने के बाद कि ये क्या है, ठीक है, तो तुम इस पे क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे तो तुम्हें एक कोड दिखेगा, उसमें एक वेरिएबल टेक्स्ट करके बनाया गया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग बड़ी से रख ली गई है और उस टेक्स्ट के ऊपर डॉट कैपिटलाइज किया गया है और फिर उसको प्रिंट किया गया। अब तुम इस पे जब क्लिक करोगे तो इसका आउटपुट तुम्हें दिखाई देगा। देखो ये सब कैपिटल लेटर में थे ना, कहाँ गया, देखो ये सब स्मॉल लेटर में थे, राइट। इसका सबसे पहला वाला लेटर जो है वो कैपिटल में बन गया, यही कैपिटलाइज कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब दूसरा देखो, ये जो फंक्शंस है हम्म, ये आप ए डॉट टैब लगा के शुरू कर रहे हो? ए डॉट टैब प्रेस करता हूँ ना तो टैब हाँ की जी, हाँ जी, तो खुलते हैं ना। सारे मेथड आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें हाँ से मैं जी, हाँ जी, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये ठीक। फंक्शन मत कहना, ये दीज आर मेथड्स, देखो यहाँ पे भी मेथड्स लिखा हुआ है, ये मेथड्स है। ये अभी मैं नहीं प्रूव कर पाऊंगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा ना लास्ट में, तब ये सारी बातें प्रूव करूंगा, प्लस बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं इस रिसोर्स को तुम्हारे शीट में डाल दिया हूँ, ठीक है, और उसको मैं सेव करके, और तुम लोग क्या, मैंने इसको शीट में डाल दिया है और फिर मैं इसको तुम्हारे वीडियो के साथ भी डाल दूंगा। इस शीट में इस लिंक पे जाना और वहां से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। मैंने कोर लॉजिक अगर जो, मुझे हाँ बताएं, हेलो सुन रहा हूँ, पहल बताओ। सर, अगर मुझे दो मेथड्स एक ही इसके अंदर लगाने तो पॉसिबल है? बिल्कुल, देखो मैं इन सब चीजों को बता देता हूँ। सबने ईमेल आईडी अपना देखा है ना, ये देखो ये मेरा ईमेल है, मान लो कि मैं, मेरे दिमाग में खुराफात जगह और मैंने कुछ ऐसा कर दिया, दिस इज माई ईमेल आईडी, ठीक है। लेकिन जब तुम ईमेल आईडी को जाके जीमेल पे डालते हो तो तुम उसको ऐसे भी डालोगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा अगर तुम्हारा ईमेल आईडी सही है तो, स्पेलिंग सही है तो, करता है ना। क्योंकि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसको कैपिटल में डालो स्मॉल में डालो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ईमेल आईडी वाले क्या करते हैं, जब तुम्हारा तुमसे ईमेल आईडी मांगते हैं लॉगिन कराने के लिए तो वो ये करते हैं, ए डॉट, जब टैब प्रेस करोगे तो तुम्हें केस फोल्ड इसके अंदर दिखाई देगा। इस केस फोल्ड का कहना लोअर, मतलब लोअर जो कहता था ना वही केस फोल्ड भी कहता है। देखो सारे नाम तुम्हारे स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, ईमेल दिख रहा है। अब बात है कि इसके आगे पीछे स्पेसेस लगे हुए हैं, तो तुम भी तो ईमेल आईडी में बहुत सारे स्पेस देके अपना ईमेल आईडी डालते हो, फिर भी वो डिटेक्ट कर लेता है अगर सही ईमेल आईडी होगी तो इसको एक बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो,
और उस बी को प्रिंट कराओ तो देखो वही तुम्हें ईमेल आईडी मिलेगा जो तुमने केस फोल्ड करके किया, मतलब छोटे लेटर में किया है। अब इस बी के ऊपर तुम इनके आगे पीछे जो ये स्पेसेस है इनको हटाना चाहते हो, तो ये तुम्हें स्ट्रिप नाम का एक मेथड के अंदर मिलेगा। देखो इसके आगे पीछे के स्पेसेस हट गए हैं, ठीक है। तो अब जैसा पहल तुमने पूछा कि क्या हम एक साथ दो मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको सी नाम के वेरिएबल में रख लो और उस सी को प्रिंट कराओ। देखो मुझे कितने लाइन लगे इनको देखने में, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन का कोड था। मैं चाहता तो इसको एक ही लाइन में कर लेता, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सी का मतलब है nnkrishna714@gmail.com। इसमें क्या किया गया, तो पहले स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया, फिर इसके आगे पीछे के स्पेसेस हटाए, ठीक है। अब मैथ्स का जो नियम है उसको अप्लाई करो। मैथ्स कहता है कि अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो कर दो। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, तो सी के बदले में क्या आया है, बी डॉट स्ट्रिप आया है, तो क्या मैं सी के बदले में बी डॉट स्ट्रिप लिख सकता हूं? मैंने बोला हाँ लिखो। फिर थोड़ी देर बाद बी के बदले में क्या आया है, तो बी के बदले में ए डॉट केस फोल्ड आया है क्या, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? मैंने बोला हाँ लिखो। और जब इसको चलाओगे तो सेम आउटपुट आएगा। तो ऐसे हम दो मेथड को एक साथ यूज कर सकते हैं। पहल आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अब इसको और छोटा कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ्स का नियम ही है। ए के बदले में क्या आया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सर। क्या हम ए के बदले में पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही नहीं लिख सकते? मैंने बोला हाँ लिखो, सेम आंसर आएगा। क्लियर है? यही ईमेल आईडी कर रहा है। जब तुमसे वो ईमेल एड्रेस मांगता है तो तुम जो भी शैतानी करते हो उसको वो इग्नोर करता है, लेकिन वो कैरेक्टर्स को देखता है, कैरेक्टर सब सही सही डाले हैं ना इसमें, उसको वो स्मॉल लेटर में भी कर लेता है, जो आगे पीछे तुमने स्पेसेस लगाए हैं उसको भी हटा देता है, और फिर उसके बाद उसको चेक करता है डेटाबेस में कि क्या ये ईमेल आईडी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होता है तो वो तुमसे दूसरा ऑप्शन में बोलता है अच्छा पासवर्ड डालो। समझ में आ रहा है? तो देखो ये ईमेल आईडी कैसे होते हैं बेसिकली, ये कैसे स्टोर करें अपने डेटाबेस में, तो सब स्मॉल लेटर में ही है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसीलिए ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और बोलो। नो सर। सर एक बार खोलना वो वाली शीट। हाँ खोल दिया। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए डॉट बी डॉट सी, नहीं, एक सेकंड रुको। नहीं 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 नहीं। देखो कुछ भी लिखना, माउंटेन ड्यू पी के कोडिंग नहीं करनी है, ठीक है। अरे नहीं नहीं। अरे क्योंकि आपने बी को जैसे ए डॉट केस फोल्ड लिखा हुआ है और सी को बी डॉट स्ट्रिप लिखा हुआ हाँ तो है क्या, ना। तो मतलब सी तो, अगर हम सी को रिप्रेजेंट करेंगे तो बी डॉट डॉट स्ट्रिप से होगा, और बी को करेंगे तो ए डॉट केस फोल्ड से होगा। तो क्या दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, कुछ और कर रहा था मैं, छोड़ो। नहीं। देखो मैं एक जनहित में स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ। आज छुट्टी है ना स्टाफिंग की? हम्म। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो माउंटेन ड्यू लेके मत बैठना, ठीक है। नहीं तो पता चला कि तुम कोडिंग कुछ और करने गए और हो कुछ और गया है, ठीक है। अरे ठीक है ठीक है। सेफ साइड में सबको कोडिंग करनी है, ठीक है। चलो बाय। स्टाफिंग वाला सुधरेंगे नहीं। चलो। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। वेट कर लेते थोड़ा, बाकी सबको भी आ जाते हैं। ठीक है सर। लाइट चलेगी देगा सर? नहीं भाई, जूम मीटिंग हर 40 मिनट में बंद होती है। अच्छा अच्छा।
ये मैं क्यों बता रहा था कि ऐसा प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब ब्यूटीफाई करके चीजें नहीं आती है तो सिंगल कोट ये दिख जाता है। अब मैं अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर इस बात को लिख दिया था ना, तो यहाँ पे आउटपुट मेरा आ ही नहीं रहा था, मतलब बी का सिंगल कोट नहीं आ रहा था, तो बिना प्रिंट के लिखना पड़ेगा, तो देखो सिंगल कोट आ रहा है, मतलब हम लिटरल को देख पा रहे हैं स्ट्रिंग के, इसलिए मुझे ये बताना पड़ गया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे अगर मैं एक और एम्प्टी डेटा टाइप बनाना चाहता हूं तो मैं डबल कोट का सहारा लूंगा और इसको सी को ऐसे ही लिखूंगा, तो देखो सिंगल कोट आ रहा है। डी करके मैं फिर से ट्रिपल कोट की मदद से एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं, तो देखो फिर से सिंगल कोट आ रहा है। ई लिख के मैं ट्रिपल सिंगल कोट की हेल्प से एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं, तो देखो फिर से सिंगल कोट आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सब स्ट्रिंग है लेकिन एम्प्टी, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, तो 5 तरीके हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर, जो पाइथन का पार्ट है उसमें 5 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हो। 4 तो यही हो गए, मैं सबको एक साथ लिखता हूं। देखो 4 तो ये हो गए सिंबल सिंबल से, 5वां हमारा है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है str पैरेंथेसिस। इनकी हेल्प से हम 5 तरीके के स्ट्रिंग एम्प्टी बना सकते हैं। देखो 5 तरीके के स्ट्रिंग हम बना रहे हैं एम्प्टी, सारे के सारे एम्प्टी। तो अभी तक जो आपने इंट और फ्लोट पढ़ा था उसमें 2 ही तरीके थे, एक कंस्ट्रक्टर और दूसरा लिटरल। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिटरल के अलावा ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, और ये तो लिटरल ही है, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये डबल कोट। ठीक है, ये तरीके थे हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देखो मशीन दुनिया का सबसे बुद्धू इंसान है। ठीक है, मशीन को कुछ नहीं आता, मशीन को स्टार्ट होने के लिए भी ह्यूमन एफर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और बंद होने के लिए भी। ठीक है, तो मशीन को कुछ नहीं आता, अगर मशीन से कुछ करवाना है तो बिल्कुल तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, और हम बताते हैं। तो उसी तरीके से मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखा कृष्णा नाम से। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जो ए नाम के वेरिएबल में है। अब मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराया जाए पाइथन की मदद से। तो जब प्रिंट ए करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कृष्णा ही मिलेगा। ठीक है, आपको कृष्णा ही आउटपुट में मिलना है और कुछ नहीं मिलेगा, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में, कोई भी वैल्यू इधर से उधर नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ कैसे है उसकी बात करने वाला है। ये आखिर हो कैसे रहा है कि कृष्णा का एक भी कैरेक्टर इधर उधर नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आप लोगों ने कभी किताब अगर पढ़ा हो, ठीक है, तो किताब के पहले पेज पे या दूसरे पेज पे चैप्टर का नाम लिखा रहता है इंडेक्स वाइज। ठीक है, कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 ऐसे करके, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पे पहुंच जाते हो। यहाँ पे पेज नंबर लिखे होते हैं, उनको देख के या चैप्टर नंबर देख के जल्दी से पहुंच जाते हो। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि ये सब हमारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 0 है, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर देना स्टार्ट होता है, मतलब इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। ठीक है, अब 0 से हो रही है इंडेक्सिंग, तो
इसका इस तक पहुंचना है मुझे, इसको एक्सेस करना है स्ट्रिंग के अंदर से, तो मैं 0 लिखूंगा और k हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो a के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और अगर हम 0 लिखें और इसका आउटपुट देखना है तो हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, तो जो हमारा आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा k। समझ में आ रही है बात? जी सर। अभी करके देखते हैं इन सब चीजों को। हम्म, अच्छा, एक और बात, ये सर इंडेक्सिंग करेगा कौन, हम करेंगे कि पाइथन करेगा? तो मैंने बोला कि पाइथन के द्वारा इसको बाय डिफॉल्ट करवाया गया है, जब कभी आपने वेरिएबल बना के उसको एक स्ट्रिंग दिया। तो क्या मतलब है इसका, तो देखते हैं। a इज इक्वल टू, अच्छा मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्सिंग नाम का एक हेडिंग बना देता हूँ, सो इट विल बी मच क्लियर, समझ पाएंगे। हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ कृष्णा। तो जब मैंने a इज इक्वल टू कृष्णा किया तब ये इंडेक्सिंग हो गई इंटरनली। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देगी लेकिन हम इसको फील कर पाएंगे, हम इसको उसी इंडेक्सिंग की हेल्प से वैल्यूज को बाहर बुला पाएंगे। तो अगर मैं प्रिंट आज करूं या आज से 10 साल बाद मेरा बच्चा करे, वो कृष्णा ही प्रिंट होने वाला है। इस अगर कोड को वो चलाएगा तो कृष्णा ही प्रिंट होगा, क्योंकि सीक्वेंस यही है, कभी भी कोई भी लेटर इधर उधर नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने बोला कि इंडेक्सिंग हो रखी है, तो उस इंडेक्स वैल्यू को देखना है, तो मुझे प्रिंट फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को पहले कॉल करना होगा जिसके अंदर से हम किसी वैल्यू को बुलाना चाहते हैं, जैसे a स्क्वायर ब्रैकेट। अब लेट से मैं k को बुलाना चाहता हूं और k की इंडेक्स वैल्यू है 0, क्योंकि 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है। 0 अगर इसके अंदर लिखो और रन करूं तो मुझे k प्रिंट होता हुआ मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, अब एक और भी चीज किया गया साथ साथ, क्या है तो देखते हैं वो क्या है। जैसे इंडेक्सिंग ऐसे करी गई 0 1 2 3 4 5 ऐसे करी गई, उसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी की गई है। उल्टी साइड से तो मतलब उल्टी अगर साइड जैसे से करी गई और उसका भी मोटिव था। अब ध्यान से समझो थोड़ा सा, मान लो कि आपका कोई नाम है, एक स्कूल का नाम है, एक घर का नाम है। ठीक है, और ये आप हो। ठीक है, तो आपके स्कूल का नाम 0 है और घर का नाम -7 है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा। इसी तरह आर का भी 2 नाम है। अब कोई भी इसमें ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसका नाम एक दूसरे से मैच हो रहा हो, घर का और ऑफिस का, दोनों का। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पे 0 से क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई नेगेटिव वाली, तो मैंने बोला कि अगर 0 से करा दी जाती तो के और ए आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भाई अगर यूजर ने 0 बोल दिया यहाँ पे कि 0 बाहर निकल के आओ, तो के आएगा कि ए आएगा, दोनों में हो जाती कंफ्यूजन और लड़ाई, और कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इंडेक्सिंग जो है इधर 0 से स्टार्ट करी और इधर माइनस, इसलिए ऐसी इंडेक्सिंग हुई है। अब चीजों को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर मुझे k को बुलाना है तो मैं -7 भी लिख सकता हूं। मैंने बोला हाँ, यही करने कहने का मेरा सेंस था, तो करके देखते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। यू हैव टू मेंशन दैट वेरिएबल इन विच योर वैल्यू हैज बीन असाइंड एंड दैट इज कृष्णा। ए के अंदर असाइंड है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, यू हैव टू मेंशन योर वैल्यू देयर दैट इज -7। ठीक है, once you'll mention -7 inside a square bracket with variable a, you will get k again। देख रहे हो? तो हम दोनों वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब एक ही वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं उसके दोनों नाम से, तो इसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होंगे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेक्सिंग।
because we are doing indexing using positive values. Here we can call it negative indexing because we are indexing using negative values there. That's why. All right. जी बताएं, तो सर कह रहा था। सर अगर इसके अंदर लाइक कृष्णा है, कृष्णा के अंदर कोई भी अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसके अंदर कोई अल्फाबेट रिपीट करवाएं तो फिर उस अकॉर्डिंग क्या इंडेक्सिंग आएगी? हाँ, आप ध्यान से इस चीज को देख सकते हैं। फिर देखो, मान लो कि मेरा नाम इससे बड़ा है, मेरा नाम है कृष्णा कुमार, ठीक है। अब मेरे नाम में के जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैंने -7 लिखा तो -7 ए आया। क्यों ए आया? लेट्स सी। ये जो है ये 0 इंडेक्स, सॉरी ये -1 इंडेक्स पे है। ये जो है ए ये -2 इंडेक्स पे है, m -3 इंडेक्स पे है, u -4 इंडेक्स पे है, k जो है -5 इंडेक्स पे है, ठीक है। ये जो स्पेस है सिंगल स्पेस ये -6 इंडेक्स पे है, और ये जो a है ये -7 इंडेक्स पे। तो जब मैंने a -7 किया तो मुझे a मिला। अगर मुझे इस k को प्रिंट कराना होता या इस k को प्रिंट कराना होता, देखो मैं इसको फिर से बनाता हूं। मेरा जो नाम है अब थोड़ा बड़ा हो गया, KRISHNA स्पेस, दिस इज स्पेस, मैं स्पेस को लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है। KUMAR। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं असाइन कर रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 बार के आ गया तो दोनों के इंडेक्सिंग सेम हो गया, ऐसा नहीं होता। ये इंडेक्सिंग ऐसे ही चलती जाएगी। ये 10 है, ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूं जो सिंगल वैल्यू है, और ये 12 है, R12 पे। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5, ये पूरा का पूरा -6, a -7 पे है, -8 -9 -10। अब देखो ये दोनों एक साथ में दिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। ये -11 पे है I, ये -12 पे है R, और ये -13 पे है। तो पहल समझ में आया कि K और K दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अगर मुझे इस K को बुलाना है या इस K को बुलाना है, तो इस K का जो नाम है -13 एंड 0 है, और इस K का नाम है -5 एंड 8। लेट्स सी आता है कि नहीं। तो अगर मैं प्रिंट करूं और प्रिंट के अंदर a लिखूं, स्क्वायर ब्रैकेट डालूं, और यहां पे लिखूं -13, आई विल गेट k। फिर इसी चीज को मैं कॉपी करके और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बदल दो, 0 लिख दो, तो फिर भी k मिल रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले k को एक्सेस करने जा रहा हूं। तो अगर मैं प्रिंट करूं और यहाँ पे लिखूं लेट्स से 8 है, आई गेस 8 है। देखो 8 पे n आ रहा है, 8 पे n आ रहा है, अच्छा -8 लिख दिया है, सॉरी, k आ रहा है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया लेट्स से -5, k आ रहा है। समझ में आ रही बात? सबको अलग अलग इंडेक्सिंग दी जा रही है क्योंकि ये सीक्वेंस है। अगर हम ऐसे करने लग जाए कि इसको 0 दे दे और इसको भी 0 मान ले, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये के कैसे आएगा फिर, ठीक है। हाँ, इसीलिए हम ये काम नहीं करते। चलो, इसमें किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी नाउ। तो ये मतलब दो इंडेक्सिंग बनी थी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जब देखो पॉजिटिव इसका अभी के समय में प्रॉपर आंसर दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा समझ लो कि रीच के लिए बनाया गया इसे। अच्छा अच्छा। पॉजिटिव साइड से तुम जल्दी पहुंच रहे थे, लेकिन नेगेटिव साइड से तुम्हें पूरी वैल्यू काउंट करनी पड़ती थी। तो नेगेटिव साइड से भी जल्दी पहुंचने के लिए ये दिया गया। अब तुम बोलोगे सर बीच वाली वैल्यू पे तो फिर फंस जाएंगे। मैंने बोला ना कि ये प्रॉपर आंसर नहीं है। अगर प्रॉपर आंसर दूंगा तो एपीआई का जिक्र होगा। एप्लीकेशन।
हाँ, और एपीआई के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, बस फुल फॉर्म के अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, हाँ जी जी। ये भी नहीं जानते हो कि क्यों यूज किया जाता है इसे। सर ये मतलब डेटा कनेक्ट करने के लिए करा जाता है, मतलब जैसे नहीं, इसके लिए नहीं किया जाता है। अच्छा, अच्छा। ये सर वैसे ये बैकएंड में आती है ना, ये एपीआई वगैरह क्रिएट करना जो होता है। बैकएंड में आती है। लेट्स से एक एप्लीकेशन है amazon का, ठीक है, हम्म, ये वेब जी एप्लीकेशन सर। जो वेबसाइट पे चलता है, अच्छा, ये हाँ। उसी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। हम्म, और amazon का ही ये iOS एप्लीकेशन है जो आईफोन पे चल रहा है। अब इन हम्म, तीनों को जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है ना, मतलब जो इन पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, वो एक डेटाबेस से ही प्रोवाइड करे जा डेटा रहे हैं। तो राइट ये से राइट। डेटाबेस विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बात कर रहा है, एंड्रॉयड का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग से। सिस्टम से भी बात कर रहा है, और आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बात कर रहा है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट नहीं बात कर रहा है, यूजिंग एपीआई ये बात कर रहा अच्छा जी। है ना। मतलब जी एपीआई सर। हेल्प करता है एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से बात करने में, प्लस डेटाबेस से भी बात करने में, ठीक है। ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में बस। बात करनी है तो ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड ये आईओएस है। तो हम इन दोनों की हम्म, बात एपीआई की मदद से करवाते हैं, अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। वहां पे इन सब का यूज है, ठीक है। अभी बताने का फायदा नहीं है, बस ये समझ लो कि रीच के लिए बताया गया है, ठीक है। ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है? बहुत हम्म, अच्छा, तेज हो तुम लोग यार। आगे देखो। अरे हंसने की बात नहीं है, सच में तेज हो तुम लोग। क्या जब तेज होते पता नहीं कहाँ होते यार। अरे कहाँ होते, कहाँ होते, जंगल में थोड़ी ना होते। घर कहीं होती होते ना। बकवास करवा लो, देश भर का है। तुम ही लोग जैसे लोग हैं जो सुबह चाय की टपड़ी पे मिलते हैं मुझे। पूरा देश क्या? का चिंता अपने ही आईब्रो पे ले रखा है उन लोगों ने, जिससे उनकी आईब्रो क्या? नीचे चली गई है। हाँ, सही कह रहे हो सर, ये बात तो है। ये तो बात सच है, ये तो मैं देखते आ रहा हूँ कॉलेज से। हम्म, चलो, खैर, तुम लोग इतनी चिंता मत करो, मर मर आ गया तो दिक्कत हम्म। हो जाएगी, पढ़ लो। चलो। गेट से बाहर सर, गेट से बाहर डायरेक्ट। अरे यार, आज तो गेट भी खोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, मुझे क्लास में कोई नहीं है, क्या ही मैं बोलूं, ऐसे ही बैठ। अकेले हो गया सर आज? अरे यार, अब अकेले तो मैं कभी नहीं होता, अकेले में इंसान अकेले नहीं होता। चलो आगे देखते हैं। तो अब जो है इंडेक्सिंग की हमने बात कर ली, हम स्लाइसिंग की बात करेंगे। सबने पिज्जा खाया है? हाँ। आज किसने खाया? आदमी का है सर। अरे इतना बुरा। बारिश हो रही है ना सर। अरे तो अभी तो पिज्जा खाना था। चलो पिज्जा। अरे सर, डिलीवरी बॉय आते ही नहीं है ना, फिर कैंसिल करना पड़ता है। बहुत समस्या है हिंदुस्तान में। सॉल्व करनी पड़ेगी सर ये। बकवास करवा लो, देश भर का सुनना मत, आगे तुम पढ़ाई गया ना। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। चलो तुम्हें टारगेट हो अब इस क्लास के, जब भी मुझे एंटरटेनमेंट का मन करेगा तुम्हारी कह के ले लूंगा मैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। हम्म, चलो, लाइस। ये है पिज्जा। हम्म, मैं अकेले जाऊं हाँ, या किसी दोस्त के साथ जाऊं, 3 दोस्त के साथ जाऊं या हम्म, 4 दोस्त के साथ जाऊं। जो पिज्जा बनाने वाले भैया है, हम्म, उन्होंने इस पिज्जा के 4 ही स्लाइस करने हैं, जब तक मेरे दोस्त 4 होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 8 दोस्तों के साथ गया, भैया हम्म, का दिमाग जो है वो काम किया, और उन्होंने पिज्जा को कितने पार्ट में बांट दिया। हाँ। मैं उस दिन पिज्जा देख के डर गया, क्योंकि मैं सोच में पड़ गया, अगर 16 लोग होते तो ये क्या कर रहे हो, पिज्जा खाने लायक रहता। सर। इसीलिए मैं डर गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर हम्म, पिज्जा में से स्लाइस खाओगे बेसिकली आप, इन 4 स्लाइस में से एक स्लाइस लेट से तुम खा लेते हो,
ऐसा होता नहीं है, लड़के बहुत भुक्खड़ होते हैं, है ना। तो आंख हटनी चाहिए बस पिज्जा पर से, ये पिज्जा कब साफ हो जाए पता ना चले। लेकिन फिर भी लेट्स से तुमने एक स्लाइस पिज्जा का खा लिया, तुमने क्या खाया, क्या खाया भाई, पिज्जा का एक स्लाइस खा पिज्जा लिया, खाया। पिज्जा खाया, ओके। अब स्ट्रिंग है ये हमारा, लेट्स से कृष्णा जो मेरा नाम था, इस नाम को मैंने ए नाम के वेरिएबल में रख रखा था, मुझे इसमें से एक स्लाइस चाहिए, मतलब इतने वैल्यू को मैं बाहर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो ये जो एच तक, के से एच तक। ये स्लाइस है, ये किसका स्लाइस है, कौन सा डेटा टाइप का, डेटा टाइप क्या है मेरा नाम का बताओ, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग में से इतने बड़े चंक को निकालूं बाहर, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। हाँ राइट। तो अगर हम स्ट्रिंग में से किसी स्लाइस को निकाले तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। ये बस बता रहा था पिज्जा से, ठीक है। और स्लाइसिंग कहता है कि जितने पार्ट, पूरे पार्ट को नहीं, अगर पूरे पार्ट को निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे पार्ट को नहीं, छोटे से फ्रैक्शन को निकालना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो अब मैं तुम लोगों के सामने कुछ पिक्चर बना रहा हूँ, उसको देख के समझ में ये तो आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। देखो मुझे बेसिकली इस नाम में से कौन सा नाम, वाई का आ गया यार, अंधेरा बहुत है। चलो तो देखो के से लेके एस तक की वैल्यू को मुझे स्लाइस करके निकालना है, ये मेरा पूरा नाम है जो ये नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है। अगर मुझे के से लेके एस तक की वैल्यू को निकालना है तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 0 से लेके 4 तक मैं कुछ करूं तो शायद जो नाम है वो निकल के आ जाए, जो निकालना चाहते इससे बाहर, और ए के ऊपर चलाना है और इसको प्रिंट के अंदर चलाएंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं कि क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सब और फिर जज करके बताएंगे कि आखिर जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आंसर आया क्यों नहीं। 0:4 तो एच तो आया नहीं यार, क्यों नहीं आया, इस पिक्चर को देख के बताओ क्यों नहीं आया, क्या करूं कि एच भी आ जाए, 5 तक लेंगे। 5 तक ले लीजिए। हाँ 5 तक लेंगे, बहुत बढ़िया, गुड। अब पूरे नाम को स्लाइसिंग से प्रिंट करवाओ, या फिर यहां से के से लेके आर तक की वैल्यू को प्रिंट करवाओ, के से लेके आर तक की वैल्यू को प्रिंट कराओ, क्या करूं, 0 to 13। 0 से करोगे, नहीं नहीं, 8 से 12 तक का करेंगे। 8 से 12 तक का करोगे, सोच लो, अभी तुमने कहाँ से हाँ किया है, अभी तुमने कुछ ठीक किया है और अभी तुम फिर से अपनी ही गलती दोहरा रहे हो। 8 से कहां तक जाना है मुझे, 12 तक, आर तो आए ही नहीं। अब सर 13, सर माइनस वाले को अगर हम कंसीडर करेंगे तो आ जाएगा पूरा कुमार। अच्छा माइनस वाला मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, हाँ फिर क्या अरे लिखूं? 0 को 8 से 13 तक, 8 से 13 तक। 8 से 13 तो 13 है तक, नहीं मगर। 13 तो है अरे नहीं। 13 है ही नहीं। सर एक बार एक बार ऐसे सर, लिखना -1 से -6 तक। अरे यार ये भी लिखना पड़ेगा मुझे, आंसर तो एक बार बस, आएगा नहीं लेकिन फिर भी लिख देता हूँ तुम्हारे कहने से। कितना लिखो, 6, -6 लिखना। कुछ आया ही नहीं यार। हाँ, What happened? 8 से 13 तक करके देखना सर एक बार। 13 नहीं है फिर भी देखना एक बार। 13 तक चल जाएगा, 8 से 13, ठीक है, चल गया। अच्छा एक चीज और देखो, 8 से लेके पता नहीं क्या है, ये भी चल जाएगा, ठीक है।
अब इसका मोटिव क्या था, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंडेक्स वैल्यू नहीं है वो इंडेक्स वैल्यू मैंने दे रखी है, फिर भी क्या हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा बल्कि आउटपुट आ रहा है। मतलब कि जब भी हम ऐसे इंडेक्सिंग में फंसेंगे, स्लाइसिंग में फंसेंगे, तो हम एक स्टेप आगे तक की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और वो Right. एक स्टेप आगे की वैल्यू से बड़ा भी वैल्यू हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। चलो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जिंदगी में तुम जो डेटा साइंस करने आए हो या डेटा एनालिटिक्स करने आए हो, तो उसका मोटिव क्या है तुम्हारे लाइफ में? जो यस सर बोल रहा था, बताओ रावत, हाँ जी सर। क्या क्या मोटिव है मेरा तुम्हारी जिंदगी में? सर एक मतलब एक सिक्योर जॉब करना। अच्छा, और सिक्योर जॉब, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, अभी नल्ले हो तुम। हाँ सर, अभी नल्ले ही बैठे हैं। हाँ, भाभी जी घर पे देख रहा था कल मैं, तभी नल्ले नल्ले कह रहे तो। ऑलराइट, सो तो बेसिकली क्या है कि हम जो हैं, एक हमारा टारगेट है, हमारा मोटिव है, वी नीड अ सिक्योर जॉब, है ना। अब अपना अपना बताओ क्या है तुम लोग का टारगेट यार, हम भी तो सुने कि क्या क्या सोचता है आवाम आज का। हाँ भाई, एक एक करके बताओ। पहल छाबरा बताओ। क्या कुछ बोला भी आपने? सुनाई नहीं दिया किसी को। हाँ, हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द मोटिव? सर आगे अच्छी जॉब ट्राई करने के लिए। तो अभी तो जॉब कर ही रही हो ना, पढ़ाने का काम तो कर ही रही हो, ये खराब सर जॉब अभी है? सिर्फ पढ़ाना नहीं है ना, आगे भी सब कुछ करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और सूरज, आप? मैं तो बस अपडेटेड रहना चाहता हूँ ना, अच्छा, जैसे कि हाँ हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, किसी अब और बात पर। नहीं, अरे मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों सीख रहा हूँ, मतलब ये। हाँ हाँ बिल्कुल हम्म, बताओ, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच। सो तो पहले क्या था ना कि जैसे जब मशीनरी आई थी लाइफ में, तो लोग पहले मैनुअल टास्क ज़्यादा करते थे। तो जैसे मशीनरी आई, कंप्यूटर्स आए, तो मैनुअल टास्क को हटाया गया और बंदों के जॉब गए। तो क्या हुआ, जिसको मशीनरी और जिस जो अपडेटेड थे उनको तो जॉब मिल गई, मगर जो मतलब फिजिकल वर्क करते थे उनको नहीं मिली। जैसे कि मतलब कोई किसान था, तो ट्रैक्टर ने उसका जगह ले लिया। तो अब क्या हो रहा है कि एआई आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हर चीज़ में एआई आ रही हैं। अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि ये मशीनरी टाइप का हो जाएगा, हमें रिप्लेस किया जाएगा किसी और से। तो अपडेटेड रहना जरूरी है मेरे हिसाब से तो। कितने साल के हो आप? 25। ओके, कॉलेज कब कंप्लीट करी थी आपने? 2017 में। 2017 में, क्या बीटेक? बीएससी मैथ्स। बीएससी मैथ्स, तब आपने कुछ ऑटोमेशन देखा था? तब किसान को छोड़ नहीं के। देखा। तब तब मैंने मैथमेटिक्स के साथ फ्रेंच देखा था। फ्रेंच देखा था? हम्म। मेरा डोमेन है वो फ्रेंच है, फ्रेंच प्रोफाइल। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है। और कौन बच गया आप? वेद प्रकाश, नाम तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है यार। हाँ जी सर। हाँ, आपका क्या मोटिव है भाई? मैं भी अपना प्रोफाइल चेंज मतलब डोमेन चेंज करना चाह रहा हूँ। अभी तो मैं बैकएंड वगैरह वैसी नॉर्मल उसमें हूँ। बैकएंड में क्या बना रहे हो तुम? अभी एक्सेल पे ही काम होता है मस्त नॉर्मली। ओके। और यश, आईफोन बेच दोगे क्या आज? सर मेरा मोटिव तो यही है कि बस पैसा होना चाहिए बढ़िया। बढ़िया। देखो, ये इस लड़के ने अच्छी बात करी। इस लड़के का माइंडसेट पता है कैसा है? बस पैसे का, इसको गुलाम नहीं बनना, इसको पैसे चाहिए, ये माइंडसेट बढ़िया है। यही माइंडसेट चाहिए इंसान, यही मोटिव है, ठीक है। चलो, जॉब करना अगर किसी का हॉबी है तो ट्रस्ट में वो जिंदगी भर गरीब रहने वाला है।
चलो एनीवेज आगे देखते हैं। हाँ सर जी सर बताएं। ये क्वेश्चन था, जैसे सर आप ये काउंट कर, जैसे कृष्ण कुमार आपने जैसे लिखा आपने, हम्म, ठीक है सर, तो यहाँ पे चलो इजी है, 1 2 3 हमने कर लिया, बट एक कुछ पूरा सेंटेंस हो तो वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें? यार देखो मैंने बताया ना कि इसका जो मेन यूज है वो हमारा स्लाइसिंग में नहीं है और ना ही इंडेक्सिंग में। इसका यूज है एपीआई से डेटा यूज में, ठीक है। ओके तो ओके उसके केस में हमारा एपीआई से जब डेटा आता है तो वहाँ पे की डिफाइंड होते हैं, तो वो अभी नहीं बता पाएगा। अभी आप इसको ओके समझो बस ऐसे ही, ठीक है। मैं ज्यादा एडवांस जाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, आप ही बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक ठीक है। है सर, अंडरस्टैंड। तो अभी चीजों को लाइट रखते हैं, ठीक है। जब सही सही मौका आएगा मैं खुद ही बताऊंगा, रुकूंगा नहीं फिर, ठीक है। ओके ठीक थैंक यू सर। ओके आगे देखते हैं। तो कुमार करके हमारा पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि एक चीज है जो तब से आपने नहीं देखी जब से हम इसको कर रहे हैं, मतलब अभी 2 लाइन का हमने कोड लिखा, लेकिन मैं आपसे अभी पूछ रहा था ना कि आपका मोटिव क्या है, आप किस मोटिव से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जब तक इंस्पिरेशन नहीं होता तब तक हम पढ़ते नहीं या फिर कोई काम नहीं करता। अगर भूख हमें ना लगे तो हम खाना खाने ना जाए। इंटेंशन क्लियर है, भूख लगी है तो ही खाना खाने जाना। तो उसी तरह से इस बंदे को 0 से लेके 5 तक पहुंचना, तो इसके पीछे कुछ मोटिव होना चाहिए, और वो मोटिव आपको अब दिखाता हूं क्या है। बाय डिफॉल्ट वो मोटिव है 1। बाय डिफॉल्ट वो मोटिव 1 है, कुछ हुआ नहीं। तो सर ये बाय डिफॉल्ट था ना इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोटिव को बदलता हूं AMR, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि क्या हो रहा है। जब पाइथन का इंटरप्रेटर यहां आया और आके देखा कि कुछ प्रिंट करना है, कहां प्रिंट करना है, तो ए नाम के वेरिएबल के ऊपर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, तो सर इस स्क्वायर ब्रैकेट और इस कॉलन को देख के समझ गए कि स्लाइसिंग करनी है। तो इंटरप्रेटर देखा पहले वैल्यू को और 8 पे जाके खुद को स्टैंड करा रहा है, ठीक है। यहां से नहीं समझते हैं, पहले इससे समझते हैं। यहां से प्रिंट फंक्शन के पास आए, ए के पास आए, 0 5 1 ये देखा, तो 0 पे जाके इंटरप्रेटर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। यह इंटरप्रेटर है जो 0 पे आ गया है, और 0 से लेकर 5 तक जाना है, 5 यहां पे है। लेकिन 5 तक जाने वाला जो इंस्पिरेशन है वो ये है, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा कौन, इंटरप्रेटर, तब वो 5 की तरफ पहुंचेगा। तो 0 में अगर 1 को हम ऐड करें तो कितना होगा 1। तो हमारा इंटरप्रेटर जो 0 पे था वो एक स्टेप आगे बढ़ के 1 पे चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक काम करके गया, वो के को प्रिंट कराते हुए गया, और के हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरप्रेटर जो 1 पे आया है, इसमें +1 फिर से ऐड हुआ और ये हो गया 2। इंटरप्रेटर एक स्टेप आगे जा रहा है और वो इस वैल्यू को प्रिंट कराते हुए जा रहा है, एंड दिस इज आवर आर जो दूसरे पोजीशन पे था। इंटरप्रेटर जो 2 पे खड़ा है उसमें फिर से 1 को उसने ऐड किया और 3 हो गया। अब यहाँ पे तो इंटरप्रेटर 3 पे चला गया, लेकिन जाते जाते इंटरप्रेटर ने आई को प्रिंट कराया, आई को प्रिंट कराया है, हमें दिखाई दे रहा है। इंटरप्रेटर अभी 3 पे है, 3 पे फिर से 1 ऐड करेंगे, इट विल बी टर्न टू 4, और हमारा इंटरप्रेटर 4 पे चला जाएगा इस एस को प्रिंट कराते हुए, हमें दिख रहा है। लास्ट में हमारा इंटरप्रेटर 4 में 1 को ऐड करके 5 कर लेगा, और इंटरप्रेटर को जहां पहुंचना था वहां बेसिकली वो पहुंच गया, लेकिन जाते जाते इसको प्रिंट कराते हुए गया। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने एक स्टेप आगे तक की वैल्यू ली थी। इंटरप्रेटर जब जब आगे बढ़ा तब तब कुछ पिछली वैल्यू को वो प्रिंट करता हुआ आगे बढ़ा, ये आपने सुना तब से मैंने जो बोला। अब इंटरप्रेटर आ गया है 5 पे, 5 पे इंटरप्रेटर खड़ा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, बस उस वैल्यू को प्रिंट करा दे जितना हमें चाहिए था। इसीलिए स्टेपिंग हमें एक स्टेप आगे तक की लेनी पड़ती है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां आते जब मैंने बोला कि
के से लेके पूरी वैल्यू को प्रिंट कराओ। तो इंटरप्रेटर आया यहाँ पे, इंटरप्रेटर हमारा प्रिंट को देखा, ए को देखा, ए पे चला गया, तो ए नाम का वेरिएबल यही है जिसको कृष्णा कुमार असाइंड है। 8 इंडेक्स पे जाके ये स्टैंड कर रहा है अपने आप को, और फिर 16 तक जा रहा है। अब 16 जैसा कुछ है नहीं, ठीक है क्या, तो 12 के एक स्टेप आगे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो 13 जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन हम 16 दे रहे हैं, मतलब 13 इसी के अंदर में आ जाएगा, 16 से पहले ही 13 आता है कहीं, ठीक है। तो 8 से आगे की तरफ मूव करना है, कहां तक, तो 16 तक, मतलब सारी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो 8 में फिर से ये स्टेपिंग जो मोटिवेशन है इसको वो ऐड करते हुए जाएगा। तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हुए जाएंगे, और इंटरप्रेटर 9 इंडेक्स वैल्यू पर पहुंच जाएगा। फिर इसमें फिर से 1 ऐड होगा और ये 10 हो जाएगा, 10 इंडेक्स पे हमारा इंटरप्रेटर चला जाएगा और इस वैल्यू को प्रिंट कराते हुए जाएगा। फिर उसके बाद 10 में 1 ऐड करेंगे, इट विल टर्न टू 11, 11 हो जाएगा, 11 के बाद हमारा इंटरप्रेटर एक स्टेप आगे जाएगा और इस एम को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ए पे 11 में 1 ऐड होगा तो ये 12 हो जाएगा। अब इंटरप्रेटर इसको प्रिंट करते हुए आगे बढ़ जाएगा और 12 पे आ जाएगा। 12 में 1 ऐड होगा और ये हो जाएगा 13। जैसे ही देखेगा कि इंटरप्रेटर सारी वैल्यू को प्रिंट करा चुका है, वहीं से वो सब कुछ बंद कर देगा करना, और हमारा आउटपुट आ जाता है। इतना क्लियर है सबको? बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? इतना नाराजगी? अरे बोलो, आया समझ में कि नहीं? क्लियर है सर। या तुम लोग पढ़ रहे हो कि सब सो रहे हो, सही बताओ। ठंड तो वैसे भी लग रही है ना? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो? लग नहीं रहा है, अभी तो ठंडा आया भी नहीं ठीक से, तुम लोग अभी से ही ऐसे हरकतें करोगे, कुछ आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारे तरफ से। ऐसा माहौल ठंड में बनता है, ठीक है, जब आवाज नहीं निकलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन सबको हम क्लियर कर देते हैं। और अब अगला कॉन्सेप्ट, तो हमने इंडेक्सिंग के बारे में सीखा, स्लाइसिंग के बारे में सीखा, लेकिन स्लाइसिंग अभी तक जो भी किया है वो स्टेपिंग 1 के साथ किया है, 2 के साथ नहीं किया। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा वेरिएबल बनाते हैं, ये बहुत बड़ा वेरिएबल और बहुत हौच पौच हो जा रहा है उसमें। तो मैं एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूं, उसमें मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं, मरियम, ठीक है। तो एक मरियम करके नाम है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस नाम पे हमने इंडेक्सिंग कर दी, लेकिन पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस नाम को उल्टा प्रिंट करो तो कैसे करोगे, कोई बताओ? मैं कह रहा हूं कि इस नाम को MUIRAM प्रिंट करो, कैसे करोगे? मैं बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग यार। सर प्रिंट माइनस प्रिंट बी और विद